पद्मश्री से सम्मानित भारत के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार को निधन हो गया। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 का इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार देर रात वो कोरोना से जंग हार गए। उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। दूसरी डोज लिए हुए उन्हें 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। इसके बाद भी डॉक्टर के अग्रवाल के साथ ऐसा हुआ, ये अपने आप चौंकाने वाला मामला है। गौरतलब है कि भारत में अभी 2 ही टीकों को सरकार से मंजूरी मिली है, कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय नाम और कोवैक्सीन। स्पुतनिक भी जल्द ही उपलब्ध होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूर याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही प्रभावी तरीका है। इस रिपोर्ट का मकसद वैक्सीन के प्रति संदेह पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद केवल आपको आगाह करना है कि वैक्सीन लगने के बाद सभी एहतियातों का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब तक जो तथ्य भारत सरकार और वैक्सीन निर्माताओं की तरफ से रखे गए हैं, उससे यही पता चलता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के 15 दिन बाद अगर आपको कोरोना संक्रमण होता भी है तो अस्पताल जाने, आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। पिछले महीने तक भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि वैक्सीन ही मौत से बचाव का उपाय है। एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट पर साफ शब्दों में दावा किया गया है कि वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजों में पाया गया है कि वैक्सीन आपको कोविड-19 के गंभीर संक्रमण, अस्पताल जाने और मौत से 100% सुरक्षा प्रदान करती है। इन दिनों इस वजह से वैक्सीन के बाद जिनको कोरोना संक्रमण हो भी रहा था, उन्होंने भी वैक्सीन लगाने की वकालत की थी। वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद कोरोना से हारने वालों में डॉक्टर के अग्रवाल अकेले नहीं हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 269 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई गई थी। इस आधार पर माना जा सकता है कि अधिकतर स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक दोनों टीके लग चुके हैं। इसी वजह से डॉक्टर के अग्रवाल की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी क्या मौत का खतरा है। अब तक ऐसी कितनी मौतें भारत में हुई हैं? यही सवाल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। अब तक ऐसी कितनी मौतें भारत में हुई हैं? यही सवाल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस पर जवाब देते हुए कहा, इन दिनों वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। वैक्सीन एफिकेसी के डेटा भी कहते हैं कि कुछ ही प्रतिशत लोगों में संक्रमण होने का खतरा वैक्सीन लगने के बाद भी होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ है। आईसीएमआर ने इससे पहले इस तरह के इन्फेक्शन का डेटा साझा किया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसके जवाब में कहा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में विस्तृत डेटा साझा करेंगे। ऑथेंटिक खबर ने आईसीएमआर के उस आंकड़े को भी ढूंढा जिसका जिक्र लव अग्रवाल कर रहे थे। 21 अप्रैल 2021 को आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन लगने के बाद होने वाले संक्रमण के मामलों पर आंकड़े पेश किए थे। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपको कोरोना संक्रमण हो जाए तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से कहा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराम भार्गव ने आंकड़ों के आधार पर बताया, इन दिनों प्रति 10,000 वैक्सीनेशन में ऐसे 2-3 मामले देखने को मिले हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण हो गया। ऐसे मामले को वैक्सीन लेने वालों में कोविशील्ड के मुकाबले थोड़े ज्यादा मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूरे वैक्सीनेशन प्रक्रिया में ये बहुत ही कम है और इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इन आंकड़ों में पहले और दूसरे डोज बाद के संक्रमण के मामले दोनों शामिल हैं। ये भी बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स में ऐसे संक्रमण का खतरा औरों के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वैक्सीन डोज लेने के बाद भारत में कितने लोगों की मौत हुई इस बारे में नहीं बताया गया। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर एक छोटा सा सर्वे भारत के फोर्टिस अस्पताल ने भी किया। उनके यहाँ 113 स्टाफ जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली थी, उनमें से 15 स्टाफ को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण हुआ।
इनमें से केवल एक को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले केवल भारत में ही नहीं मिल रहे हैं। 26 अप्रैल 2021 तक अमेरिका में 95 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका था। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक इनमें से 9045 लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। 835 लोग यानी करीब 9% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 132 यानी 1% की हालत गंभीर थी और उनकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती होने वाले 1/3 लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए। बाकी जिन 15% लोगों की मौत हुई उनमें मौत का कारण कोविड या उससे जुड़ा कोई कारण नहीं था, यानी उनकी मौत का कारण कुछ और ही था। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर संजय राय कहते हैं, इन दिनाई अमेरिका ही नहीं दुनिया के बाकी देशों में भी वैक्सीनेशन के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले देखने को मिले हैं। इसलिए वैक्सीन की 2 डोज और 15 दिन के बाद मौत को 100% मात देने की बात अब सही नहीं ठहरती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वैक्सीन के ट्रायल में दूसरे नतीजे आए जबकि वास्तविक नतीजे कुछ और देखने को मिल रहे हैं? इस पर डॉक्टर संजय राय कहते हैं, इन दिनाई मामला एफिकेसी बनाम इफेक्टिवनेस का है। वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब है कि वैक्सीन किस हद तक वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे भी किसी भी वैक्सीन ने अभी तक 100% एफिकेसी का दावा नहीं किया है। एफिकेसी डेटा निकालते समय ट्रायल में परिस्थितियां नियंत्रित होती हैं। ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर और वैक्सीन लगाने वाले लोग दोनों पूरी तरह से बातों को समझते हैं। डॉक्टर राय समझाते हैं, दिनाई वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कारगर होने का पता असलियत में तब चलता है जब एक बड़ी आबादी को इसे लगाया जाता है। तब वैक्सीन लगाने और लगवाने वाले दोनों पर किसी का वश नहीं होता। नहीं वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते वक्त, उसे स्टोर करते वक्त उस तरह का नियंत्रण होता है जैसा ट्रायल के दौरान संभव है। यही वजह है कि वैक्सीन एफिकेसी से वैक्सीन इफेक्टिवनेस हमेशा ही कम देखने को मिलती है। इन दिनाई केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज के बाद मौत के मामलों पर ICMR नजर रख रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से हो रही मौत का आंकड़ा ICMR के पास ही अपडेट होता है। वहां आए कॉलम होता है, जिनकी मौत हुई उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं। कई दूसरे जानकार भी मानते हैं कि भारत सरकार को इस पर शोध करके इस पर नतीजे जल्द ही सार्वजनिक करने चाहिए। देरी होने पर वैक्सीन लेने में हिचक को ऐसे मामले बढ़ावा देंगे। डॉक्टर संजय राय कहते हैं, इन दिनाई सरकार को इस बारे में और पता लगाने की जरूरत है कि ऐसे लोग कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित हुए थे, पहले से उन्हें किस तरह की बीमारी थी, वैक्सीन के बाद उनके रहन सहन, मिलना जुलना और बाकी दिनचर्या क्या थी, ऐसे लोग किस प्रोफेशन से जुड़े हैं, एक्सपोजर किसका कहाँ था। डॉक्टर संजय अपनी बात को तथ्यों से सपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि इसके वैज्ञानिक आधार हैं कि कोविशील्ड वायरस के भी 1.351 वेरिएंट के से साउथ अफ्रीका वेरिएंट भी कहा जा रहा है, कम गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर असरदार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में इसका ट्रायल करीब 2000 नौजवानों 30 साल के आयु वर्ग पर किया गया था, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी थी। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण सरकार ने अभी तक साझा नहीं किया है। लेकिन इस बीमारी के दूसरे मरीजों का इलाज करे रहे मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं, इसके पीछे संभावित 3 वजहें थ्योरी हो सकती हैं। हो सकता है कि टीका लगने के बाद लोगों में एंटीबॉडी वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता सही मात्रा में न बनी है। ये भी संभव है कि एंटीबॉडी बनी तो जरूर, पर वो उतनी ताकतवर नहीं थी जो शरीर में वायरस का मुकाबला कर सके। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जिस वेरिएंट स्ट्रेन की वजह से कोरोना संक्रमण हुआ, वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी उस पर बेअसर है। हालांकि डॉक्टर अरविंद भी इस पर रिसर्च के नतीजों का इंतजार करने की बात कहते हैं। साथ ही जोड़ते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत अपनी एंटीबॉडी चेक कराने पहुंच जाएं। केवल एंटीबॉडी ही वायरस से बचाव का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। आप देख रहे थे ऑथेंटिक खबर, जो कि आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। अगर आपको ये जानकारी या ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन क्लिक करें और अपने दोस्तों या मेरे रिश्तेदारों को शेयर और सब्सक्राइब करें।
आपको सब्सक्राइब बटन के पास घंटा दिख रहा होगा, उस घंटे को आप दबा दें जिससे आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब हमारी टीम वीडियो अपलोड करे। अच्छा, अब मैं आपकी सीमा आप सबसे विदा लेती हूँ और देखते रहिए ऑथेंटिक खबर, और फिर मिलेंगे नई खबर नई वीडियो के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ सेफ लाइफ।